आप देख रहे हैं आपकी पंचायत आपड़ो विकास। हम बात करेंगे आपकी ग्राम पंचायत की। दिखाएंगे हम हर पहलू को जो आपको जानना है ज़रूरी। 4 साल में आपके सरपंच ने कितना करवाया विकास, कितनों को मिला रोजगार, आपकी ग्राम पंचायत आपकी उम्मीदों पर कितना उतर पाई है खरी, क्या जनप्रतिनिधि उतर पाए हैं आपके किए वादों पर खरे, आमजन को कितना मिल रहा है लाभ, जानेंगे हम आपकी पंचायत के हर पहलू को। दिखाएंगे सबसे पहले। आप देख रहे हैं आपकी पंचायत आपड़ो विकास के तहत हम जहाजपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत में जहां हमारे साथ आइए जानते हैं टिठोड़ा जागीर ग्राम पंचायत के विकास की गाथा और जनता की राय। जहाजपुर पंचायत समिति से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है टिठोड़ा जागीर ग्राम पंचायत। टिठोड़ा जागीर पंचायत के सरपंच हैं संतोष देवी शर्मा, यहाँ के उप सरपंच हैं किशन लाल मेघवंशी। आइए हम जानते हैं टिठोड़ा जागीर ग्राम पंचायत के बारे में। टिठोड़ा जागीर ग्राम पंचायत में जहां हमारे साथ टिठोड़ा जागीर ग्राम पंचायत लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। टिठोड़ा जागीर ग्राम पंचायत की जनसंख्या है लगभग 4500। जुड़े हुए हैं। टिठोड़ा जागीर ग्राम पंचायत में लगभग 3800 मतदाता हैं। टिठोड़ा जागीर ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए 4 प्रत्याशी मैदान में उतरे, जिसमें संतोष देवी शर्मा की 170 वोटों से जीत हुई। जानते हैं कि टिठोड़ा जागीर पंचायत में जहां हमारे साथ सुनिए सरपंच जनता की राय। जागीर ग्राम पंचायत में जहां हमारे साथ यहाँ की सरपंच संतोष देवी शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। संतोष देवी शर्मा से हम जानेंगे कि इनकी पंचायत में इनके आने के बाद कितना विकास करवाया, क्योंकि यहाँ की जो जनता है इन्होंने भरोसा किया और इनको जिताकर पंचायत की जो भागदौड़ इनके कंधों पर सौंपी है, तो कितना ये खरा उतर पाई है। तो हमारे साथ संतोष देवी शर्मा जुड़ी हुई है, हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने इनकी पंचायत में कितना विकास करवाया और आने वाली क्या योजना है जो ये पंचायत में लाएंगे। संतोष देवी शर्मा जी, हमारा स्वागत कार्यक्रम में। आप एक महिला सरपंच हो, हाँ। तो किस तरह से आप काम करती होगी महिला होते हुए? टिठोड़ा जागीर मैं सबके काम करवाया, सीसी रोड बनवाया और कोरोना काल में मास्क बांटिया, सैनिटाइजर करवाया और की पंचायत में पानी की क्षांति है, पानी की समस्या है जो बोर भी करवाया और चम्बल की टंकियाँ बनवाई और चम्बल की पाइप बनवाया। घोड़ा की बात करें तो सीसी रोड पुल बनवा दिया, नालियाँ बनवा दी और ये भी बनवा दिया नालियाँ। मैं हूँ दिनेश पारिक। आज हम पहुँचे हैं टिठोड़ा जागीर ग्राम पंचायत में, जहां हमारे साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि व ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि संतोष देवी शर्मा सरपंच बनने के बाद अब 4 साल इनके पूरे हो चुके हैं, तो संतोष देवी सरपंच ने 4 साल में कितना विकास करवाया और क्या इनकी विकास की आवश्यकता, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम टिठोड़ा जागीर जो ग्राम पंचायत है उनसे पूछे हैं। टिठोड़ा ग्राम पंचायत की हम बात करते हैं तो टिठोड़ा ग्राम पंचायत में संतोष देवी यहाँ की सरपंच है और यहाँ की जो पंचायत की जनसंख्या लगभग 4500 है और राजस्व गांव कुल यहाँ के 9 है। लगभग मतदाता की हम बात करते हैं तो यहाँ 3800 जो मतदाता इस ग्राम पंचायत के हैं और यहाँ के उप सरपंच है किशन लाल मेघवंशी और इस ग्राम पंचायत के कुल 11 वार्ड हैं और कुल 15 गांव है, जिसमें यहाँ के सरपंच संतोष देवी शर्मा है। हम इन पंचायत में कितना विकास हुआ और पंचायत की जो गांवों की जो हम बात करते हैं तो इसमें कुल जो राजस्व गांव है टिठोड़ा है, खेरोना है, कलिया, कुल मिला के यहाँ के 9 गांव इसमें आते हैं। इन तमाम जो गांव है तो संतोष देवी सरपंच ने कितना विकास करवाया है और क्या विकास की आवश्यकता, इसको लेकर हमारे साथ जो पूर्व सरपंच भी हैं, संतोष देवी के जो पति हैं, अभी जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो कार्यकाल भी देखते हैं, हम इनसे जानेंगे। ये भी पूर्व सरपंच रह चुके हैं, तो इनके पहले में और संतोष देवी सरपंच बनी तो क्या पंचायत में बदलाव हुआ और क्या विकास करवाया। रामगोपाल जी, हमारा खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं और आप
पहले भी सरपंच रह चुके हैं, अभी भी आपकी पत्नी यहाँ की सरपंच है। पहले मैं उस और इस कार्यकाल में क्या बदलाव रहा, और जो आप पे, जो जनता ने आप पे विश्वास जताया, भरोसा किया कि आपके मतों से जिताया आपको, कितने आप इस पंचायत में 4 साल में खरे उतर पाए और आपने क्या विकास करवाया? सबसे पहले तो मैं, आपने जो मौका दिया यहाँ मीडिया, आप घर में आकर इस ग्राम पंचायत में, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत स्वागत, आपका धन्यवाद करता हूँ। अब रही बात विकास की और यहाँ क्या करवाया, मैं वैसे 2004-05 से 9-10 तक यहाँ सरपंच, स्वयं सरपंच था, उसमें मैंने बहुत काम किए थे। उसकी प्रेरणा से ही, जनता के आशीर्वाद से मैं वापिस उप सरपंच बना। एक कार्यकाल मेरा उप सरपंच का रहा उसमें, इसका गत बार। और अभी जो मेरी पत्नी जनता के आशीर्वाद से 2020 में जो सरपंच बनी, उसमें मेरा विजन था कि ये ग्राम पंचायत विकास में शिखर पर है और इसका नाम आए आगे, तो इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया। लेकिन उसमें जो हमारे जो प्रतिद्वंदी थे, उनमें मैं जो चुनाव जीत के मेरी पत्नी के रूप में हम आए, तो हमने यही सोचा भी इस ग्राम पंचायत का विकास करें। तो मैं जीता, जनता का आशीर्वाद मिला, पर लेकिन कुछ हमारा भाग्य ने साथ नहीं दिया। पूरे देश में कोविड जो आई, उसमें 1 साल तक रेगुलर जो विकास में पीछे रहे। आगे से अनुदान भी राज्य सरकार का भी नहीं मिला और किसी प्रकार का नहीं मिला, सब पैसा कोविड में जा रहा था। तो कोविड में हमने जनता की भरपूर सेवा की, गांव-गांव में पैकेट बंटवाए, गांव-गांव में सैनिटाइज कराया, ट्रैक्टर से करवाया और प्रत्येक मास्क वितरण किए। हमने जहाँ जो मिला, जहाँ उसकी सेवा के लिए उसमें हम पूरे वर्ष तत्पर रहे। 2-4 बार 5 बार जितने सैनिटाइज करनी थी सैनिटाइज कराए, ग्राम पंचायत से मदद की, गरीब आदमियों को फूड पैकेट बांटे, घर घर जाके उनकी साल पहुँची और सब काम करवाए उसमें। और उसमें हम विकास नहीं कर सके। फिर बाद में हमारी कुछ रफ्तार पकड़ी, कुछ राज्य सरकार से पैसा आया, कुछ अनुदान गवर्नमेंट से मिला, उससे हमने काम की प्रगति पकड़ी। तो प्रत्येक गांव में सीसी रोड बनवाए और पानी की व्यवस्थाएं करवाई, वहाँ की स्कूलों में और सब जगह किसी जगह पौधारोपण करवाए और बहुत से काम उसे हम करते रहे। और फिर बाद में जो हमारा फिर एक बार और कोविड आ गया, उसमें हमने बहुत अच्छा प्रयास किया और प्रत्येक जगह, प्रत्येक गाँव में जनता के लिए व्यवस्थाएं की और सैनिटाइज कराया, दवाइयाँ बांटी, पैकेट बांटे और फल फ्रूट बांटे, सब्जियां बांटी। किसी के खाने की व्यवस्था नहीं तो की, किसी के इलाज की व्यवस्था थी तो टेबलेट, गोलियां, मेडिकल सब कार्यक्रम करवाया। और फिर बाद के हमारी रफ्तार जो फिर कोविड जाने के बाद में हमने जो विकास करे, गांव-गांव में पानी की चंबल की योजना थी, उस योजना की पाइपलाइन पहुंचाई, उनके प्रत्येक के घर पे कनेक्शन करवाए। और रही बात यहाँ के विकास की, तो ग्राम पंचायत क्षेत्र में ने हमारे सीनियर विद्यालय, 2 सीनियर विद्यालय खेरौना और टिठोड़ा में, उनमें 2-2 करोड़ की बिल्डिंगें पास करवाई और वो बिल्डिंगें आज एक तो पूर्ण है और खेरौना में बिल्डिंग चल रही है। हमारे ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर में चिकित्सा की व्यवस्थाएं कम थी, हमने PS खुलवा कर और वहाँ बिल्डिंग बन रही है, भवन हॉस्पिटल का भवन बन रहा है। हमने जो बहुत प्रयास किए, खेरौना के अंदर अभी उच्च जल स्तर का जो टंकी निर्माण हुई, आज उस टंकी को भर दिया है, पानी आ गया, सबके पानी मिलेगा। टिठोड़ा के मैंने उच्च जल स्तर की टंकियाँ बनवाई, वहाँ से सबको पानी, यानी कि यहाँ पे जो भी ग्राम पंचायत में काम हुए वो काम हमने, हमारी और जनता की जो इच्छा थी कि भाई हमारे इस 5 वर्ष में, 4 वर्ष में जो हमने जो काम किए, तो जनता आज मेरे पास स्नेह है। मैं यूँ तो नहीं कह सकता हूँ सरपंच प्रतिनिधि के तौर पे या मेरे पति के तौर पे जनता की सेवा में रहता हूँ, और सरपंच खुद भी इंटरेस्टिव है और वो काम खुद करवाती है, खुद काम देखती है। नरेगा हो चाहे किसी भी योजना हो, नरेगा में भरपूर यहाँ के काम चलते हैं। गत साल में मेरी उपलब्धि है कि 3 करोड़ रुपए मैंने जनता को श्रम राशि के रूप में बांटे और पक्के काम तो मैंने अलग करवाए, कम से कम करोड़ रुपए के पक्के काम कराए। सीसी रोड हो, पानी के नाले हो और सड़कें हो और पानी की नालियाँ हो, तालाब हो, एनीकट हो, ये इतने काम नरेगा में कराए। और पंचायत जो हमें फंड मिलता उससे हमने नालियाँ बनाई, स्वच्छता में काम किए, गांव-गांव के अंदर कचरा पात्र लगवाए मैंने। और अभी हमने मतलब ये अपने कचरा पात्र के लिए जो नई योजना आई थी उसके लिए भी सभी काम हमने पूर्ण कर लिया। हमारे गांव ग्राम पंचायत लिए इसलिए इसी पे ODF है और ODF करा दिया मैंने ग्राम पंचायत को। और विकास की जो बात करें, जैसे खेरौना में वार्ड नंबर 2 में हो, आंगनबाड़ी क्षेत्र में फर्स्ट क्लास सीसी करवा दी, वहाँ जो कीचड़ होता था। वार्ड नंबर 1 में मंदिर मोहल्ले में, कुमार मोहल्ले में मैंने सीसी करवा दी।
वार्ड नंबर 10 में कजोड़ भाई के मकान से रोड तक मैंने सीसी रोड बनवा दिए। और टिटोड़ा के अंदर मैंने हर काम, नालियाँ बना दी, सड़कें बना दी। भंवर सिंह जी के मकान से देवनारायण तक सीसी रोड बनवा दिया और यहाँ की नालियाँ सही करवा दी और यहाँ पानी की व्यवस्थाएं करा दी। अड़ीमिल खड़ा में मैंने बहुत रोड बना दिए, 2-5 रोड बना दिए। देवनारायण से अड़ीमिल के खेड़ा तक हो, चाहे मदन वैष्णो के पास हो, चाहे उधर कंकाली माता से राजपूत मोहल्ला हो। मेवासा में मैंने सड़कें बनाई। गांव से भीला की झूंपड़ियाँ हो, गांव से बोसवाड़ा में झूंपड़ा हो, गांव के अंदर मन्ना भील के मकान से चुना भील के मकान की तरफ जो सीसी रोड हो, वहाँ के पानी की व्यवस्था हो। प्रत्येक गांव के अंदर हैंड पंप है, बोर है, ट्यूबवेल है, पानी की व्यवस्थाएं हैं। इतने अकाल के अंदर मेरी ग्राम पंचायत में जहाँ तक मेरे को जानकारी अच्छी है कि पानी की कोई बड़ी समस्या नहीं है। फिर भी उच्च जल स्तर का अभी जो नया टंकी निर्माण खेरोना में हुई है, वो कल ही उसका टेस्ट हुआ है, वो कल भर दी गई चंबल से। मेवासा में जो पानी की प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम को 1-2-5 दिन में सोल्व हो जाएगी। मेवासा, गलिया और खेरोना और बासा की झूंपड़ियाँ, मजरा वगैरह, तीकियाँ, ये सब खेरोना की टंकी से जुड़ जाएंगे 1-2 दिन में। और टिटोड़ा की सप्लाई हो रही है, टिटोड़ा में रेगुलर पानी की सप्लाई हो रही है हमारी टिटोड़ा के अंदर। और यहाँ से अड़ीमिल जी का खेड़ा, जोरा जी के खेड़ा, टहला, ये जो सब गांव है, इनमें सब में पानी की सप्लाई चंबल योजना से हो रही है, रेगुलर चल रही है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। और फिर भी मैंने जो विकास के जो आयाम यहाँ रखे, मेरे हिसाब से मैंने ईश्वर की कृपा से 2 साल कोरोना आने के बाद भी मैंने जो विकास किया वो एक तरह से याद रहेगा लोगों को। और मैं ये प्रयास करूं कि अच्छा से अच्छा काम हो, जनता संतुष्ट हो। मेरे से नरेगा से किसी योजना से मैं संतुष्ट करना चाहता हूं। मैंने बहुत काम किए, मेरी इच्छा से जो अगर फिर भी मेरा काम कोई बाकी रह गया तो जनता जो अगर मौका देगी तो मैं आगे रेगुलर काम करता रहूँगा। ये है मेरी बात। जैसे कि अपन गांव जो बात करते हैं, जैसे कि आपकी पंचायत के अंदर कुल 11 गांव है, तो अपन क्रम वाइज जाना चाहते हैं, जनता भी जानना चाहती है कि क्या विकास है। आप जैसे कि इस गांव की बात करते हैं, पंचायत मुख्यालय की बात करते हैं, तो क्या रहा पंचायत मुख्यालय? पंचायत मुख्यालय में पानी की कोई समस्या नहीं है। फिर भी आप दूसरे आदमी को इंटरव्यू लोगे, ईश्वर की समस्या नहीं। यहाँ पे जो ट्यूबवेल वगैरह जो हमारे जो पंचायत राज के जो हमने जो काम करवाए, पानी के 2, 5, 7 ट्यूबवेल इस 4 साल के अंदर मैंने कराए, उसमें इसमें अता पानी 24 घंटा चलते हैं, पानी की कोई कमी नहीं है। और एक तो ये, दूसरी अभी में हमने जो ग्राम पंचायत में जो पुराना टाइम से जो आज के 15-20 साल पहले सीसी हुई थी, टूट गई थी, टूट नालियाँ हो गई थी, तो मैंने पूरे गांव में नरेगा योजना से एक सैंक्शन लेकर पूरे गांव में मैंने सीसी करवा दी, नालियाँ करवा दी। और यहाँ के प्रत्येक घर में हमने नल कनेक्शन करवा दिए। कोई घर बाकी नहीं है जो जहाँ नल, जिसके नल से पानी नहीं पी रहा हो, प्रत्येक में करा दिया। प्रत्येक गांव में प्रत्येक जॉब कार्ड से मैं ये करना चाहता हूँ, नरेगा के अंदर प्रत्येक को 100 दिन मिले। तो मेरी ये कि 80% तो मैं कहता हूँ कि टिटोड़ा ग्राम में 80% आदमियों को 100 डेज मिलते हैं और नरेगा की मजदूरी मिलती है और सब कुछ है। और जैसे दूसरे गाँव खेरोना वगैरह, खेरोना के अंदर बहुत काम करे। वैसे मैं प्रॉपर रहने वाला खेरोना का भी हूँ, खेरोना का ही हूँ। खेरोना के अंदर सीसी रोडों से लगाकर, नालियों से लगाकर, स्वच्छता से लगाकर, आंगनबाड़ी क्षेत्र हो, मंदिर क्षेत्र हो, बाजार हो, सब जगह हमने सीमेंट गिट्टी के काम करवाए और कंप्लीट काम है। पानी की व्यवस्था के लिए उच्च जल स्तर का भी टंकी निर्माण हो रही है और सब खेरोना में मैंने कनेक्शन करवा दिए। अब सब नल से पानी पी रहे हैं। केवल वहाँ जो प्रॉब्लम आ रही थी, पानी कम है, इसलिए ये टंकी और बनी है। अब पानी वहाँ पूरा मिल जाएगा और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। वहाँ भी नरेगा में बहुत काम चल रहे हैं। वहाँ नाला निर्माण हो, सीमेंट गिट्टी हो, जो भी काम है वहाँ मैंने बहुत करवा दिया। और योजना जो आने वाली हो, अब मैं इसमें खेरोना के अंदर जो योजना लाना चाहता हूँ, मैं वहाँ यहाँ जो विद्यालय है वो चल रहा है, विद्यालय के अंदर मतलब उसकी 4 दीवारी कर वहाँ फर्स्ट क्लास पार्क बनाना चाहते हैं और वहाँ पौधारोपण कर मेरी ये योजना। वहाँ एक खेल मैदान की योजना, फील्ड के अंदर मेरे बच्चों के लिए एक खेल मैदान अच्छा फर्स्ट क्लास स्टेडियम टाइप एक खेल मैदान बनाने की जो मेरी इच्छा है वो मैं बनाना चाहता हूँ और प्रयास भी कर रहा हूँ। सामुदायिक भवन की क्या व्यवस्था है आपकी पंचायत के अंदर? सामुदायिक भवन के अंदर क्या, सामुदायिक भवन ने टिटोड़ा में बना हुआ, खेरोना में सामुदायिक भवन अभी मतलब बना हुआ नहीं। मैंने प्रपोजल भेज रखा है, भगवान चाह तो 20-25 लाख का एक सामुदायिक भवन बनाने की इच्छा है और मैं बनाऊंगा। और कुछ और तो आप किसी भी काम में ऐसी कमी मेरे हिसाब से मैंने रखी नहीं। फिर भी मतलब मैं प्रयास करता रहूँगा। खेरोना को भी अच्छा डेवलपमेंट के लिए मैं वहाँ एक आयुर्वेद भवन के लिए मैंने एक ज़मीन अलॉट करवा रखी है। एक फर्स्ट क्लास वहाँ आयुर्वेद भवन है, तो आयुर्वेद के लिए मतलब फर्स्ट क्लास मतलब भवन बनवाना चाहता हूँ। तो यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था हो जाएगी और एक
ऐसी के लिए मतलब एक सामुदायिक भवन के लिए मतलब मैं प्रयास कर रहा हूँ। वहाँ मेरे पास ज़मीन भी पड़ी है आबादी में, एक सामुदायिक भवन बनाना चाहता हूँ, वहाँ की डिमांड भी है। ये थे हमारे साथ रामगोपाल जी शर्मा, जिन्होंने पंचायत में अथक प्रयास करने का जो प्रावधान उठा रखा है वो इनका कार्य जारी है। अब हम जानते हैं जनता की राय, जनता से पूछते हैं कि इस पंचायत में क्या विकास हुआ और क्या विकास की आवश्यकता है। पंचायत सरपंच संतोष देवी शर्मा, 4 साल में क्या विकास किया और क्या लग रहा है वो होना चाहिए? हमारी ग्राम पंचायत में बहुत विकास हुए है, नालियों से लेकर सीसी रोड से लेकर पानी से लेकर बहुत विकास कार्य हुए हैं। विकास की जैसे हम बात करते हैं गाँव वाइज, क्या लगता है कि इनके बनने के बाद पहले में अब में क्या बदलाव देखा? हमारे पंचायत में बहुत विकास हुए हैं ऐसे तो, और जैसे कि पहले का कार्यकाल अब का कार्यकाल में क्या अंतर देखा आपने? पहले के कार्यकाल से ज़्यादा विकास कार्य हुआ है। विकास हुआ, जो विकास की अपन बात कर रहे हैं, ज़्यादा विकास हुआ, क्या विकास हुआ जी? मान के चले जैसे कि आपके गांव की बात कर लेते हैं अपन। हमारी ग्राम पंचायत आदर्श पंचायत के और अग्रसर है। पंचायत में जैसे कि एक महामारी आई थी उस समय, जो देश जुड़ा था, तो आपकी पंचायत ने किस तरह से इसको निपटने की कोशिश की? फूड पैकेट से लेकर दवाइयों से लेकर चिकित्सालय तक पहुंचाने का कार्य किया। उस समय लोगों के पास बाहर से जो काम करते थे मजदूर थे वो यहाँ आकर रहे थे, तो फिर खाने पीने की व्यवस्था किस प्रकार से रही पंचायत? फूड पैकेट बांटे गए और जिसको चिकित्सा की व्यवस्था मतलब आगे जाना था उसको आगे पहुंचाया, ये कार्य किया हम। जैसे कि संतोष देवी का 4 साल पूरा हो बहुत चुका है। बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। अभी आपको क्या लग रहा है कि ये कार्यकाल जो आवश्यकता है कुछ काम ऐसे हो जी? ऐसे तो बढ़िया कर रहा है काम, जो आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति कर रहे हैं। संतोष देवी ने 4 साल में क्या विकास कराया और क्या लग रहा है कि ये आवश्यकता है? संतोष देवी मैंने काम बहुत करवाया, बहुत हम खुश हैं उस काम से। और भी काम कुछ भी है जो सब हो रहे, पूर्ण हो रहे हैं हमारे। जो भी भवन है ये सबके लिए काम पास करवा के काम चल रहे हैं। और नरेगा में भी बहुत काम करवाए, नाडी है, रोड है, सीसी रोड है, नाली निर्माण है, बहुत काम करवाए सर। पहले में अब में क्या बदलाव देखा जी? पहले सरपंच थे, अब जो कार्यकाल पहले के वजह से बाहर ज़्यादा काम हुए सर। हाँ, काम बहुत ज़्यादा और बहुत नरेगा में फुल काम चल रहे, फुल पेमेंट पैसा दिलवा रहे सर। और बहुत सब आवश्यकता पूर्ण सबके काम हो रहे टोटल। विकास की बात करें जैसे कि विकास में जितने भी काम है, जैसे आपकी नाली है, निर्माण है, सीसी है, सबके काम करवा रहे सर। और सबको ये कर रहे हैं कि भाई ये काम करो। कुल लगे संतोष देवी, हाँ, संतोष देवी से हम सब कुछ है, सब पूरी पंचायत में कुछ है सर। हाँ, और एक महिला होते हुए भी महिला होते हुए भी प्रत्येक आदमी को टाइम देते हुए काम करते हैं सर। सबको काम सम्मान से काम होता है। ये आपके एक सरपंच, हाँ जी, ठीक है, आपका वार्ड कौन सा? 3 नंबर। 3 नंबर वार्ड में संतोष देवी ने क्या काम करवाया और आपको क्या लग रहा है कि और ये आवश्यकता है काम? मेरे हिसाब से तो संतोष देवी सरपंच बहुत बढ़िया है। और मेरे मतलब वार्ड नंबर 3 से मैं खुद भी वार्ड हूँ, और मेरे वार्ड में बहुत काम करवाया, जैसे कि सीसी रोड करवा दिया और हेड पंप की व्यवस्था थी वो भी करवा दिया। अब मेरे वार्ड 3 नंबर में एक भवन की जरूरत है, मतलब छोटा सा देवनारायण के, वो करवा दे संतोष देवी सरपंच तो बहुत बढ़िया रहेगा। और कोई विषय अभी इनका जो 4 साल जो कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो अभी इनके कार्यकाल संतुष्ट हो जो? बिल्कुल बहुत संतुष्ट है, बहुत बढ़िया है। मेरे वार्ड में कोई कमी नहीं, मतलब काम की है, फुल काम हो गया। केवल आपको एक देवनार की जगह सराय की आवश्यकता है? हाँ, और जैसे मेरे गांव के अंदर मतलब पुरानी जो पंचायत थी उसके मतलब तोड़ के नई दुकानें बन जाए तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, वो जो पंचायत बंद पड़ा उसको हाँ, हटा के मतलब नया निर्माण कुछ रोजगार हो जाए। हाँ, और रोजगार बढ़ सके, दुकानें बनेगी तो लमसम पंचायत की निजी आय भी निजी आय चालू हो जाएगी, मतलब यही मेरी मतलब है डिमांड है। विकास हो रहा है पंचायत के अंदर। संतोष देवी शर्मा को चुनाव जीतने के बाद ग्राम पंचायत में कभी नहीं देखा। 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने के लिए आती है, कभी पंचायत में नहीं बैठती है। उस सरपंच पति बैठता है, हर बार लोगों को डराता धमकाता है। मैं खुद वार्ड संख्या 1 से वार्ड मेंबर हूँ, मेरे वार्ड में 1 रुपये का काम नहीं किया है।
पूरी पंचायत में भ्रष्टाचार, कहीं ना कहीं पूरी पंचायत वेंटिलेटर पे लेटी हुई है, मान के चलिए आप। नालियाँ की कहीं सफाई नहीं हो रही है, चारों ओर भ्रष्टाचार है। अगर कोई व्यक्ति पंचायत में जाता है, सरपंच पति मिलता है, काम जिसका करना होता है उसको कर देता है, नहीं करना होता उसको बोलता है कि सरपंच जाकर करा लो। सरपंच घर पे मिलती नहीं है, 1 रुपये का काम नहीं हो रहा है। तो आप कौन से वार्ड से हो? वार्ड संख्या 1 से वार्ड मेंबर हूँ, शिवराज कानावत। जो मैंने सरपंच या छो हो भाई थे 12 महीना पट्टो न मने मन चमका दमकुर फांसो खंदा दे बीडीओ साहब के मुंडा के मन चमका दमकुर फांसो खंदा दे साहब मैंने पट्टो दो कल। पट्टा को कारण कहाँ दे रही है? पट्टा को कारण फीसा मांग रही हो साहब मारन को 500 रुपया तो जंदारे पट्टा को फाइल भरी जंदारे दिया और अब वही मांग रही हो फ्याजी मुँह फ्याक तो ना हूँ गरीब आदमी हूँ। क्या नाम है आपको? मारा नाम भोना छोटू, गाँव खैरोना। अच्छा, आप ऊपर ना अधिकारी कोई आया जाने भी शिकायत की थी? हाँ करी सा, करीब बारी खोई सुनाई नो ऐसा।